आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गृह मंत्रालय ने राज्यों से पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कड़ाई से पालन करने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने कहा, उड़ान प्रतिबंधों को तभी हटाया जाएगा जब सरकार वायरस के फैलाव पर नियंत्रण को लेकर आश्वस्त होगी। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,485 हुई। अब तक इस बीमारी से 138 लोग हुए पूरी तरह स्वस्थ। और जबलपुर से भागा कोरोना पॉजिटिव कैदी नरसिंहपुर जिले से गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति का मौके पर आकलन और निवारण के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 6 अंतर मंत्रालय दल गठित किए हैं। ये दल दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णबंदी नियमों के अमल और पालन, अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और मजदूरों तथा गरीब लोगों के राहत शिविरों की स्थिति पर ध्यान देंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फिर कहा है कि कोविड-19 के कारण जारी उड़ान प्रतिबंधों को तभी हटाया जाएगा जब सरकार वायरस के फैलाव पर नियंत्रण को लेकर आश्वस्त होगी और देश में इसको लेकर कोई खतरा नहीं होगा। ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि कुछ विमानन कंपनियों ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन न करते हुए बुकिंग आरंभ कर यात्रियों से पैसे लेने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को कल आदेश जारी कर ऐसा न करने को कहा गया। विमानन कंपनियों से कहा गया है कि बुकिंग शुरू करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कोरोना के संक्रमण से निपटने केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई टीम का स्वागत करते हुए आज कहा कि इस टीम के सहयोग और सुझाव से इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में हमें जल्द सफलता मिलेगी। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर में हमारे साथ कोविड-19 की लड़ाई में सहयोग के लिए केंद्र द्वारा एक विशेष टीम भेजी गई है। हम इस टीम का स्वागत करते हैं और उनके सुझावों से हमें इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जल्द से जल्द सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर भी लिखकर भेज सकते हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी लोगों से घर में रहने और पुलिस को सहयोग करने की अपील की है। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14,175 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2,546 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वायरस संक्रमण से अब तक 543 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 14 दिन में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों से कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है।
प्रदेश के इंदौर में नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1485 हो गया, जबकि अब तक इस बीमारी से 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जानकारी के अनुसार इंदौर में संक्रमितों की संख्या 897 हो गई, जिसमें 52 लोगों की अब तक इस बीमारी से मौत हुई है। भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 254 हो गया है, जिसमें 6 की मौत हुई है। इसके अलावा जबलपुर में अचानक मामलों में तेजी आई, जहां 21 लोग संक्रमित हो गए हैं। उज्जैन में अब तक 31 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा खरगोन में 43, बड़वानी में 24, होशंगाबाद में 25 और खंडवा में 32 मरीज मिल चुके हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक प्रदेश में 138 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। धार जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। रायसेन में आज सुबह 16 नए मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिससे वहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया। सभी नए 16 मरीज दरगाह स्थित क्वारंटीन सेंटर में रुके थे। रायसेन में आज आई रिपोर्ट में कोरोना के 16 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। इनको मिलाकर अब रायसेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 हो गया है। सभी नए 16 मरीज दरगाह स्थित मदरसे में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रुके थे। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। 2 दिन पहले 17 अप्रैल को क्वारंटीन सेंटर के 57 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। उसी में से 54 लोगों की रिपोर्ट आज यहाँ आई है, जिनमें से 16 लोग संक्रमित पाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौराहे में पुलिस ने कोरोना वॉर रूम की स्थापना की है। वॉर रूम में कैफेटेरिया, सैनिटाइजर वैन और मेडिकल किट के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। श्योपुर जिले के कराहल सामान्य वन मंडल के मेहरबानी बीट की पहाड़ी पर आग लग गई, जिससे कीमती पेड़ सहित वन्य प्राणी को नुकसान होने का अंदेशा है। सिवनी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में बीते 30 दिनों में 574 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। होशंगाबाद में कोरोना संक्रमितों को सर्वे करने के लिए 9 मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया गया है। पन्ना जिले में कोरोना योद्धाओं को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पीपीई किट का निर्माण किया जा रहा है। समूह की सदस्य महिलाओं ने 500 किट्स का निर्माण किया है, जो सुरक्षा के निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हैं। मुरैना जिला आज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आरसी बांतिल ने बताया है कि आज आई जांच रिपोर्ट में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती शेष बचे 7 कोरोना मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। शिवपुरी जिले में आज 25वें दिन भी कोरोना संक्रमण का कोई नया केस नहीं आया है। पूर्व में जो 2 केस पॉजिटिव आए थे वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राजगढ़ में एक अनूठा मामला सामने आया, जहां शनिवार को जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके संपर्क में आए लगभग 150 लोगों को आइसोलेट किया गया था। वहीं महिला का सैंपल पुनः जांच के लिए भेजा गया था। आज उस महिला और उसके परिजनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। कलेक्टर नीरज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि प्रशासन ने एहतियातन महिला को जिला अस्पताल में आइसोलेशन में रखा है। वहीं शासन की ओर से 5,000 रुपए की मदद भी दी गई है। एक महिला थी, उसकी रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई थी और उसके बाद चूंकि इसमें थोड़ी संभावना थी कि तो वो सैंपल नेगेटिव प्राप्त हुआ। हालांकि उसमें पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और उस महिला को अभी भी आइसोलेशन में रख दिया गया है। और उसके चूंकि बीच में उसका बच्चा भी हुआ है और छोटा बच्चा है, तो बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशियस खाना वगैरह मिले, इसलिए 5,000 रुपए की सहायता राशि भी दी गई। पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने आज पुराना पन्ना में गरीब आदिवासी बस्तियों में घर घर जाकर लोगों को खाद्यान्न सामग्री वितरण की। सागर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इच्छित गढ़पाले ने सभी 11 जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मनरेगा के तहत अधिक से अधिक काम खोले जाने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिले में कल से 3 मई तक लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई है। टीकमगढ़ जिले के ग्राम लमेरा में मिले कोरोना मरीज की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिससे टीकमगढ़ को ऑरेंज जोन में रखा गया है। डिंडौरी जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जो विकासखंड कंजरिया में रहता है। इसके फलस्वरूप डिंडौरी जिले की सभी सीमाओं को बंद कर दिया गया है। खंडवा में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान बाहर से आने वाले यात्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय नजूल अधिकारी कलेक्ट्रेट खंडवा के कक्ष क्रमांक 11 में हेल्प डेस्क बनाई गई है। अशोकनगर में लॉकडाउन में कुछ आंशिक ढील दी गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किराना, डेयरी, मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। जबलपुर से भागा कोरोना पॉजिटिव कैदी आज सुबह नरसिंहपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह ने आज बताया कि जबलपुर से भागे कोरोना पॉजिटिव कैदी जावेद को नरसिंहपुर जिले की रायसेन सीमा से लगे मदनपुर गांव के समीप पकड़ा गया है। इंदौर में पुलिस पर पथराव करने के मामले में जावेद को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर इंदौर से केंद्रीय जेल जबलपुर भेजा गया था।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अब तक 80 केंद्रीय विद्यालयों को क्वारंटीन सेंटर बनाया है। जबलपुर प्रशासन को देश के प्रतिष्ठित ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोजेक्ट ने चिकित्सा कर्मियों के लिए 5000 पीपीई किट्स और 2500 N95 मास्क उपलब्ध कराए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गृह मंत्रालय ने राज्यों से पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव के कड़ाई से पालन करने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने कहा, उड़ान प्रतिबंधों को तभी हटाया जाएगा जब सरकार वायरस के फैलाव पर नियंत्रण को लेकर आश्वस्त होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कोरोना के संक्रमण से निपटने केंद्र द्वारा भेजी गई टीम का किया स्वागत। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1485 हुई। अब तक इस बीमारी से 138 लोग हुए पूरी तरह स्वस्थ। और जबलपुर से भागा कोरोना पॉजिटिव कैदी नरसिंहपुर जिले से गिरफ्तार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।